सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। हम करेंगे आज क्लास 12th की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की काव्य खंड की कविता बात सीधी थी पर। और इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण जी। यहाँ पर 2 कविताएं दी गई हैं, जिसकी पहली कविता के बहाने हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसके भाग 2 की कविता जो है बात सीधी थी पर। तो यहाँ जो दूसरी कविता दी गई है ये बात सीधी थी पर, ये इनका काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं, इस संग्रह से ली गई है। कविता में कथ्य जो बात कही जा रही है और माध्यम, जिन शब्दों के माध्यम से उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है, कि द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। हर जिस भी पेच को हम कसते हैं उसको एक निश्चित खांचे में ही कसा जाता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी के साथ सहूलियत के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया कि जब कवि कोई रचना करने लगता है तो उसे अपनी बात को सहज भाव से कह देना चाहिए, ना कि किसी तर्क जाल में उलझाकर अपनी बात को उलझा देना चाहिए। शब्दों के जो हम आडंबरपूर्ण जो शब्दावली है उससे युक्त जो रचना होती है वो कभी भी प्रभावशील और प्रशंसनीय नहीं होती, क्योंकि इसमें आडंबरपूर्ण शब्दों का भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके लिए कवि ने पेच का उदाहरण दिया है कि पेच को यदि सहजता से पेचकस से खोल दिया जाए तो वो निकल आता है, यदि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए पेच को खोलने के लिए, उसको कसने के लिए यदि ज़बरदस्ती की जाए तो उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो घिसकर मर जाती हैं, तो उसे ठोक कर वहीं दबा दिया जाता है। वो एक कील की तरह रह जाता है, उसका कोई पेच काम करता ही नहीं है, तो उसे वहीं ठोक कर दबा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अपनी जो अभिव्यक्ति हम करते हैं, अपने भावों की जो अभिव्यक्ति होती है, उसमें यदि कवि सहज भाषा का प्रयोग नहीं करता तो उसकी जो रचना है वो प्रभावशाली नहीं बन पाती। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही कोई भी रचना प्रभावशाली बन पाती है। तो कवि यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से जैसे पेच की जो चूड़ी है वो मर जाती है, चूड़ीदार जो कील है वो चूड़ी विहीन कील की तरह उसे फिर ठोकना पड़ता है, उसी प्रकार से कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में प्रभावहीन भाषा में भाव को अभिव्यक्त किया जाता है। और अंत में जो भाव होते हैं, जो एक कविता में कवि के भाव वो स्पष्ट करना चाहते हैं, तो वो भाव जो है वो एक शरारती बच्चे के समान कवि से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक भाषा का स्वाभाविक प्रयोग नहीं सीखा। तो इस कविता में भाषा की संप्रेषण शक्ति का महत्व दर्शाया गया है। कृत्रिमता और भाषा की अनावश्यक जो पच्चीकारी है, जो पेचीदा भाषा में उसको कसा गया है, उसमें भाषा की जो पकड़ होती है वो कमज़ोर हो जाती है। शब्द अपनी जो अर्थ होते हैं, जो महत्व होता है, उसको खो बैठता है। तो आइए हम देखते हैं कविता के जो शब्द हैं। तो यहाँ कविता जो शुरू होती है वो होती है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की चाह में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा,
तो यहाँ पर कवि कहते हैं सीधी का मतलब यहाँ पर है बात सीधी थी। बात मतलब जो कवि बात मतलब जो अपने भाव कवि अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे थे वो सीधी। सीधी मतलब सरल या सहज। वो सरल और सहज थे। जो भी कवि अपने मन के भाव अपनी कविता के माध्यम से प्रकट करना चाह रहे थे वो बिल्कुल सरल भाव थे। पर कवि अपनी जब उन सीधी सादी भावनाओं को व्यक्त करने लगा तो उन्होंने क्या सोचा कि भाषा के चक्कर में कि उसमें कुछ अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाए। तो जब वो भाषा के चक्कर में फंस गया कि अच्छी अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग मैं करूं, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग मैं करूं, तो भाषा के चक्कर में फंसकर वो अपनी बात को सहज रूप से नहीं कह पाता। बात सीधी थी, बात तो सरल थी, जो मन के भाव थे वो सरल थे, स्पष्ट थे, सहज थे। पर जब कवि ने ये कोशिश की कि वो प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करे, आडंबरपूर्ण शब्दावली का प्रयोग करे, तो वो जो बात थी वो सहज भाव से सहज रूप से नहीं कह पाता, बल्कि क्या होता है उस ज़रा टेढ़ी फंस गई। वो बात जो थी वो टेढ़ी फंसना मतलब बिगड़ जाना, कि जो भाषा जिस शब्दों से वो भाषा अपने भावों को व्यक्त करना चाहता था वो वैसे भाव उससे प्रकट नहीं हो रहे थे। वो फिर से कोशिश करता है, उसे पाने की कोशिश में उन्हीं भावों को, जो भाव वो व्यक्त करना चाहता था, उसी भाव का प्रभाव अपनी कविता में लाने के लिए कवि कोशिश करता है और भाषा के नए नए शब्दों को वो कोशिश करता है कि मैं किस तरीके से अपनी कविता को प्रभावशाली बना दूं। तो वो क्या करता है, उसे पाने की कोशिश में, अपने कविता के उसी भाव को पाने की कोशिश में वो भाषा को उल्टा पलटा, उल्टा पलटा मतलब जो जो नए नए शब्दों का वो प्रयोग कर रहा था, नए नए शब्दों का प्रयोग करके वो भाषा का उलटफेर करता है, तोड़ मरोड़ करता है। शब्दों के कहीं पर किसी शब्द का पर्यायवाची प्रयोग करना, कहीं समानार्थी प्रयोग करना, किसी शब्द का नया शब्द कोई प्रयोग कर देना, तो इस तरीके से वो प्रयोग करता है। और क्या होता है कि वो किसी भी प्रकार से कि उसकी बात बन जाए, वो कोशिश तो ये कर रहा था कि उसकी बात स्पष्ट हो जाए, उसके भाव स्पष्ट हो जाए, परंतु भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोग से उसकी बात स्पष्ट ना हुई। वो किस लिए कोशिश कर रहा था, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, या तो उसकी बात बन जाए कि उसके जो भाव हैं वो स्पष्ट हो जाएं। परंतु क्या हुआ कि भाषा के आडंबरपूर्ण प्रयोग से उसकी बात स्पष्ट ना होकर क्या हुआ कि वो और ज़्यादा उलझती चली गई। इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा, पेचीदा मतलब कठिन, मुश्किल, कि वो बात सहज बनाना चाहता था पर वो भाषा के जाल में उलझकर और भी ज़्यादा असहज हो गई। वो अपने कथ्य को, अपने भावों को जितना स्पष्ट, जितना सहज भाव से कहना चाहता था, वो बात उतनी ज़्यादा उलझ गई और ज़्यादा असहज हो गई। तो यहाँ पर इसका मुख्य भाव क्या है कि कवि जब अपने भावों को, सीधी सादी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता था, तो भाषा के चक्कर में वो पड़ गया, आडंबरपूर्ण भाषा का, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने के चक्कर में फंसकर अपनी बात को सहज रूप से वो नहीं कह पाता, बल्कि उसकी बात बिगड़ जाती है। और वो फिर से उसे पाने की कोशिश करता है कि उसका बात जो है वो स्पष्ट हो जाए, उसके भाव स्पष्ट हो जाए। तो भाषा के नए नए शब्दों को जब वो उलट पुलट करता है, तोड़ मरोड़ कर नया प्रयोग करता है कि किसी भी प्रकार से उसकी बात या तो बन जाए या फिर भाषा के आडंबरपूर्ण जो प्रयोग हैं उससे उसकी बात स्पष्ट नहीं होती, वो और भी ज़्यादा उलझती चली जाती है और उसे समझाना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। जो उसके मन के भाव हैं वो उसे पाठक तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो कथ्य को जितना सरल, जितना सहज बनाना चाहता था, वो भाषा के जाल में उलझकर और भी ज़्यादा असहज हो जाता है।
तो यहाँ पर इसका जो शिल्प सौंदर्य है वो हम देखते हैं। यहाँ ये रचना मुक्त छंद की रचना है। मुहावरे का प्रयोग, टेढ़ी फंसना, बात का सीधा होना, भाषा के चक्कर में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। और उसके साथ साथ सरल सहज प्रभामयी भाषा है। मुक्त छंद की ये रचना है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके साथ साथ लाक्षणिकता का गुण यहाँ विद्यमान है। उसके बाद की जो आगे की पंक्तियाँ हैं वो हम देखते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मुश्किल कठिनता, धैर्य धीरता, अपने चित्त को अपने मन को स्थिर रखना। मैं पेच को खोलने की बजाय, पेच एक ऐसा कील जिसके एक कील होता है, पेच भी एक तरीके का, और उसके आधे जो भाग पर, नीचे का जो भाग होता है उस पर चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं, गोल घुमाव चक्कर उलझन की तरह, मतलब घुमावदार जो चक्कर होते हैं वो बने होते हैं। उसे बेतरह कसता चला गया। बेतरह मतलब अनुरूप, उसके अनुचित रूप से ना, है ना, जो मतलब उसके लिए उचित था उस रूप का मैंने प्रयोग नहीं किया, अनुचित रूप से मैं उसे कसता चला गया। क्योंकि इस कर्तव्य पर, मुझे कर्तव्य कहा जाता है इस कार्य पर, अपनी इस करामात पर, तमाशबीन, तमाशबीन कहा जाता है तमाशा देखने वालों की शाबाशी और वाहवाह, कि लोग जो तमाशबीन होते हैं, जो तमाशा देखने के लिए होते हैं, समाज के व्यक्ति, वो किस तरीके से उसका तमाशा बनाते हैं, उसे शाबाशी देते हैं। और अंत में क्या होता है, हुआ वही जिसका मुझे डर था। कवि को डर था कि बात ऐसा ना हो कि जिस भाव को, अपने भावों को स्पष्ट करना चाहता है, कहीं वो स्पष्ट ना हो पाए। तो वही हुआ, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, बात का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कवि कहता है कि जब भी कोई बात कहने लगता है तो शब्दजाल में उलझकर उसकी बात और भी ज़्यादा उलझ जाती है, क्योंकि वो शब्दों के घेरे में फंस जाता है, शब्दों के जाल में फंस जाता है। अपने कथ्य की विभिन्न कठिनाइयों को, विभिन्न जो कठिनाइयाँ थी कि जिसके द्वारा उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है, तो वो उसको समझे बिना ही, वो समझा ही नहीं कि कथ्य की जो कठिनाइयाँ थी वो उनको धैर्यता से, धीरता के साथ, धीरज के साथ समझता नहीं, और बिना उसके वो उलझन को और भी ज़्यादा, जो उसमें अपनी बात को अपने शब्दों के जाल में और भी ज़्यादा उलझाता चला जाता है। कवि कहते हैं जैसे कि किसी पेच को खोलने की बजाय उसे और अधिक कस दिया जाए। कई बार पेच जब हम खोलते हैं, पेचकस से पेच को खोला जाता है, और कई बार ऐसा होता है हम उसे खोलने की बजाय दोबारा से और बेतरह कसते चले जाते हैं, उसे और ज़्यादा टाइट कर देते हैं। तो वही कवि के साथ हुआ, किसी पेच को खोलने के बजाय उसे और अधिक कस दिया जाए तो क्या होगा कि वो बात जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी, उसका जो प्रभाव था उस पेच का वो भी समाप्त हो जाता है, पेच जो होते हैं उसके सब ढीले हो जाते हैं। तो मेरे इस प्रकार के भाषा के प्रयोग की प्रशंसा करने लगते हैं। तो जो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उस समय में इस कविता की प्रशंसा की होगी, तो उसकी तारीफ की होगी। तो मेरे इस प्रकार के भाषा के प्रयोग पर मुझे सुनने वाले, मेरे कथ्य को समझे बिना ही मेरे शब्द चयन पर मुझे शाबाशी देने लगते हैं। जो भी कवि को जानता था वो उनके शब्दों को सुनकर, उनकी बात को सुनकर उसे शाबाशी देने लगते हैं, तथा मेरा जो शब्द भंडार था कि हाँ ये इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसा देखकर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं, शाबाशी देने लगते हैं। और इससे यही होता है
जैसे पेच के साथ जब ज़बरदस्ती की जाती है, उसको और ज़्यादा कसा जाता रहे, बार बार कसा जाता रहे, तो वो क्या होगा कि उस पेच की सारी जो चूड़ियाँ होंगी वो मर जाएंगी। और बात की जब चूड़ी मर जाती है, मतलब बात का जो प्रभाव था, बात का जो मुख्य भाव था, उसका समाप्त हो जाना। तो ठीक उसी प्रकार कवि कि जो मन की बात थी, जो वो पाठक वर्ग तक पहुंचाना चाहता था, वो उसका प्रभाव पूर्णतः खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वो मात्र शब्दों का जाल बनकर रह जाती है, जो वो कविता उसकी होती है। क्योंकि अगर कविता अच्छी लिखी गई होती या अच्छे स्थान पर लिखी गई होती, तो शायद सभी उस पर ध्यान देते। जैसा हम ने पहले की कविता में पढ़ा था कि जो गरीब बच्ची थी, वो किस तरीके से अपनी बातों को, अपने शब्दों को किस तरीके से वो पहुंचाती है दूसरों तक। तो अब कवि कहते हैं कि मेरे शब्द चयन पर जो शाबाशी देने वाले लोग थे, मेरे शब्द भंडार पर मेरी प्रशंसा करने वाले जो लोग थे, उससे लेख कवि जो है वैसे शब्दों का प्रयोग करता चला गया। और उसमें जब इस कविता के साथ ज़बरदस्ती की गई, जैसे पेच के साथ ज़बरदस्ती करने पर उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी जो बात थी उसका प्रभाव भी समाप्त होता गया और मात्र शब्दों का जाल बनकर वो बात रह गई। जो कविता के भाव थे वो खत्म हो गए। तो कवि का मानना है कि जब वो अपनी बात को सहज भाव से व्यक्त नहीं किया जाता, तो वो बात जो है प्रभावहीन हो जाती है। कविता के जो मुख्य भाव होते हैं वो पाठक वर्ग तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर भी भाषा सरल, सहज, तद्भव और विदेशी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तमाशबीन और बात की चूड़ी मर जाना मुहावरे का प्रयोग है। तो मुक्त छंद की रचना है यहाँ पर भी, बिंब विधान के साथ प्रयोग किया गया है। उसके साथ आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कि कवि जो था वो हार गया था। कवि किससे हार गया था? कि अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए जो वो कोशिश किए जा रहा था, और उसके बाद भी उसके भाव स्पष्ट नहीं हो रहे थे, तो कवि हार जाता है। उसने उस पेच के साथ ज़बरदस्ती की, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि वो अपनी बात तो उसकी और ज़्यादा उलझती चली गई। तो कवि ने हार कर उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो जब उसकी बात स्पष्ट ना हो सकी और भी ज़्यादा उलझती चली गई, तो उसने उसे उसी स्थान पर वैसे ही छोड़ दिया। जो कविता जैसी बन पड़ी थी उसने वैसे ही छोड़ दिया, जैसे पेच की चूड़ियाँ मर जाने पर उसे कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया जाता है, जहाँ से वो निकल नहीं पाता। क्योंकि पेच को अब निकालेंगे तो वो निकलेगा भी नहीं, पर अब उसके जो चूड़ियाँ हैं वो भी मर चुकी, तो उसको वहाँ पर ठोक दिया जाता है। तो ऐसे ही कवि ने किया। जो कविता के भाव थे वो तो स्पष्ट हुए नहीं, पर कवि ने कविता को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ऊपर से तो वो कविता देखने में ठीक लग रही थी, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था। कसाव मतलब कसने का भाव, खिंचाव, गहराई, गठन, उसके भाव, उसके इमोशंस। कि कविता ऊपर से देखने में तो ठीक थी, पर अंदर से उसमें कसाव, उसमें जो खिंचाव था, गहराई थी, जो भाव थे, मुख्य भाव थे, वो उसके स्पष्ट नहीं हो रहे थे। ना उसमें कसाव था, ना उसमें ताकत थी। तो उसमें कसाव और ताकत कवि के जो भाव है वो स्पष्ट नहीं कर पाते। तो उसी समय बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, कवि कहते हैं कि आडंबर पूर्ण जो शब्दावली से वाह वाह तो मिल जाती है, कि सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि हाँ तुम बड़ी अच्छी मतलब काम कर रहे हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो जब वाह उसकी हो रही थी और कवि करता जा रहा था, उसमें बात तो बिगड़ ही गई। वही हुआ, उस पेच के सारे जो उसके पेच के जितने भी कसाव थे वो ढीले पड़ जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और वो कील की तरह उसे वहीं पर ठोक देता है। तो पर उसके जो भाव थे वो स्पष्ट नहीं हो पाते। लेखक कहते हैं इसलिए जब मैं अपनी बात को स्पष्ट ना कर सका, जब कवि के जो मुख्य भाव थे वो उस कविता से स्पष्ट नहीं हो रहे थे, तो बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वो बात, वो भाव
जो वो स्पष्ट करना चाहता था, तो वही बात रूपी जो भाव थे बात को स्पष्ट ना कर सका, तो वही बात वो भाव शरारती बच्चे के समान, जैसे शरारती बच्चा खेलते खेलते कुछ प्रश्न पूछता है, वैसे ही वो बात भी, मेरे कविता के मुख्य भाव भी शरारती बच्चे के समान मुझसे खेलने वाली बात में मुझे पसीना पोंछते देख, क्योंकि कवि को पसीना आने लगा था इस कविता की रचना करते करते, क्योंकि जो मुख्य भाव था उसका वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक चुका था। तो वही बात रूपी जो भाव था वो पूछता है बच्चे की तरह, क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना, भाषा का सरलता से प्रयोग करना नहीं सीखा? और ये जानना चाहता था कि मैं शब्द जाल में फंसकर, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा था? जो वो भाषा के मुख्य भाव थे, वो कविता के भाव उसे शब्द जाल में फंसकर वो पूछना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि मैं शब्द जाल में फंसकर क्यों अपनी बात को उलझाता चला गया, जबकि सरल सहज भाषा में अपनी बात को कहकर मैं अपनी बात को समझा सकता था। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कवि जो था कविता को प्रभावशाली बनाना चाहता था और आडंबरपूर्ण शब्दों का उसमें प्रयोग कर बैठता है। तो आडंबरपूर्ण शब्दावली को चुनने की आवश्यकता किसी भी कविता की रचना के लिए नहीं होती, उसे सरल सहज भाषा के प्रयोग से अच्छी कविता की रचना हो सकती है। मुक्त छंद की रचना है, आकर्षक बिंब विधान है, मुहावरों का सहज प्रयोग किया गया है, मानवीकरण अनुप्रास प्रश्न अलंकार है, अंतिम पंक्ति में सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो यहाँ प्रश्न अलंकार है। तो उसके साथ साथ ही जैसे हम इसके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इस कविता का जो कि कवि के अनुसार कोई भी बात पेचीदा कैसे हो जाती है। तो कोई भी बात जब अपनी बात को सहज रूप से ना कहकर उसे तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर कहने का प्रयास किया जाता है, आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में बात उलझती चली जाती है, वो श्रोता तक पाठक तक उन पाठक वर्गों को समझ में नहीं आ पाते, उसके जो मुख्य भाव थे। वो मनोरंजन तो पा सकता है, ऊपर से देखने में तो वो कविता ठीक ठाक लगेगी, परंतु कवि के भावों को समझने में कोई भी पाठक असमर्थ हो सकता है। वो इस तरीके से जो वो बात होती है वो और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। भाषा यहाँ पूरी कविता में नए उपमानों का प्रयोग है, बिंबों का मुहावरों का प्रयोग किया गया है, पेच को कील की तरह ठोक देना, या जैसे बात की चूड़ी मर जाना, तो बात की चूड़ी मरना, बात में कसावटपन का हो ना रहना, शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में ना आना कि पता ही ना चले कि किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए नहीं। भाषा के चक्कर में बात कैसे फंस जाती है? जब आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है तो बात भाषा के चक्कर में फंस जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप इसके जो नोट्स हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।